हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप यानी कि वर्गो आप क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए और आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द स्टार। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में जो वो इस स्वॉर्ड्स रूपी ये इससे जकड़न में है, प्रॉब्लम में है, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं। तो वो इस जकड़न से, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए स्ट्रांग बनते हैं, मजबूत बनते हैं और उस नेगेटिविटी को खत्म करते हैं जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, चाहे कोई भी गलत सिचुएशन है, उन चीजों को खत्म करते हुए अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं तो धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर डेडिकेशन के साथ अपने इस रिश्ते में को हील करेंगे तो क्योंकि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो वो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक दिल और दिमाग से काम लेते हुए सोच विचार करके अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। फिर से इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, खुद पर काबू करें, अपने गुस्से को, अपने गुस्से को छोड़ दें, अपने क्रोध को छोड़ दें और इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी का जो समय है, वक्त है या प्यार मोहब्बत का समय वक्त है, वो उनको घर गृहस्थी के समय में घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करें। और जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल जो वक्त है उसमें जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, जमीन जायदाद से रिलेटेड है, यानी कि बाहर वाले कामों का निपटारा करें। और वो इसमें चाहते हैं कि क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, काफी उनको आप हैंडसम लगते हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से सोलमेट बनाया जाए, फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए और ये कमिटमेंट वगैरह दिया जाए कि वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। स्टेबलाइज्ड ये रिश्ता हो सकता है, स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता स्टेबलाइज्ड हो, फिर से खुशियां आए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें इस रिश्ते से मिले और खुशहाली इस रिश्ते में आए। तो ऐसा वो जो है आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए।
आपकी अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में एक नए सिरे से, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, भले ही रिश्ता उनके साथ कितने ही दिनों से हो, महीनों से हो, सालों से हो, लेकिन उन पुरानी बातों को भुलाते हुए, उस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली अगर शुरुआत से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नई जोश, एक नई पहल के साथ, उनके साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, अच्छी अच्छी बातें करना, बन ठन कर रहना, सज सवर कर रहना, चैटिंग करना, जो जो भी कुछ है वो सब करेंगे। और उनके साथ घूमना फिरना, हिल स्टेशन पर जाना, थोड़ा सा समय निकालना उनके साथ घूमने के लिए, अगर छुट्टियां नहीं है तो वेकेशंस लेकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो इस तरह का जो है आप उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अगर ये सब हो जाता है, नई शुरुआत होती है, और आप चाहे भले ही अंदर से आप हर्टेड हैं या आपके पर्सन हर्टेड हैं, दुख तकलीफ में है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि अगर एक कॉल मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है, तो उन्हें उसमें स्टैंड लेना चाहिए, इस रिश्ते में खड़ा होना चाहिए, ताकि फिर से नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ कर सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके, और जो दुख के बादल मंडरा रहे थे वो खत्म हो सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से खुशहाली आ सकती है। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे होंगे और फैमिली परिवार पूरा होगा। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में कोई बाधा रुकावटें हैं, कुछ मतलब उनसे छिपाया जा रहा है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो उन चीजों को खत्म करें। अपने जो है समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, चुप रहें, मौन रहें, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। तो जब लगे कि चीजें सही हो गई हैं, ये रिश्ता हील हो चुका है, तो तब धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लें और इसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें मिल सकें, ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ इस रिश्ते से वापस आ सके, और खुशहाल ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, सही समय सही वक्त आने पर ही वो धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो इस रिश्ते में अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, या एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, तो फिर से ये रिश्ता अब प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ सके, और सही वक्त सही समय आने पर ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें वापस से मिल सके। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। अब देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ कप्स, द फूल एंड जस्टिस। तो जो है वर्गो, इस रिश्ते में या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी में है, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन आप इस स्टक एनर्जी में और नहीं रहना चाहते। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जो कोर्ट कचहरी में अगर मैटर चल भी रहा है तो एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। और जो है एक दूसरे को माफ मांग कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं,
तो जैसे तैसे करके चीजें सही हो सकती हैं। और आप अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है, तो या तो माफ कर दे या माफी मांग लें, और जैसे तैसे, और नहीं भी बात बन पा रही है तो जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या जैसे भी हो सके इस रिश्ते का निपटारा हो सके। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ निपटारे की जरूरत है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो किसी को बहुत न्याय प्रिय है। हो सकता है कि वर्गो जो आपके पर्सन है उनमें कोई जो है तुला राशि का हो, जिसे हर हाल में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। तो वो जस्टिस या इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर आप इस उलझन से, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो जिसने जैसा कर्म कांड किया है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलेगा। अगर कोई छोटी मोटी गलती की है तो माफी मिल सकती है, और अगर बहुत बड़ी गलती की है तो भले ही चाहे आप बच निकलें, लेकिन उनको उसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा, और इसमें न्याय और जस्टिस मिलेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बातों को रिलीज नहीं किया जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ आप नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं बातों से, उन्हीं चीज़ों से चिपके हुए हैं जो नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को रिलीज कीजिए, फ्रीडम के साथ आगे, आज़ादी के साथ आगे बढ़िए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो दुख तकलीफ इस रिश्ते में रहा वो खत्म हो सकता है, और अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट, फीलिंग्स और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसमें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, या जिसको आप अपना नॉन मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है, फिर से दुख के बादल, जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती हैं, और जो है आप इस रिश्ते को विनिंग इस रिश्ते में आपकी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।